हेलो गाइस, IAMIS के करंट अफेयर डिस्कशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम के बारे में जानकारी डिस्कस करेंगे। यह मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का एक प्रोग्राम है। इसके अंदर ये बताया गया है कि 2014 से लेके 2026 तक कितनी अपनी एनर्जी कैपेसिटी बढ़ गई है। पहले 2014 में 76.38 गीगावाट थी, जो कि अभी अपनी 288.58 गीगावाट पहुंच गई है। डिफरेंट सेक्टर्स में ये आता है कि सोलर पावर की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में विंड पावर आती है, तीसरे नंबर पे हाइड्रो पावर आती है, चौथे नंबर पे बायो पावर आ जाती है। ठीक है, ये अपनी टोटल नॉन फॉसिल कैपेसिटी है, इसका डोमिनेंस यहाँ पे है। ठीक है, डिफरेंट जो इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट जो 2014 से 2026 के में दिए गए, उसमें FDI अप्रोक्सीमेटली इतने परसेंट थी, और जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का योगदान था वो इतना था। आप ये डाटा लगभग मेंस में कोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में ये एक ग्राफ है जो कि अपनी कुसुम स्कीम थी, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो आप देख सकते हो इस ग्राफ के थ्रू कि इसका इंक्रीजिंग है। 2026 में तो इसका योगदान बहुत बढ़ गया है, और स्टेट वाइज इसकी लीडरशिप ऐसे ऐसे है। जैसे राजस्थान में 80% कंट्रीब्यूशन रहा, गुजरात का सेकंड रहा, फिर तमिलनाडु रहा, कर्नाटका रहा। तो ऐसे ऐसे आप इस ग्राफ को देख सकते हो। अगला पिलर ये आता है जॉब क्रिएशन एंड सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ये किस पर सबसे ज़्यादा पड़ा? जस्ट लाइक देखो, जो इंजीनियर स्टाइलर थे तो डायरेक्ट जॉब इनको मिल रही है, तो इनसे एस्टिमेटेड 1.5 मिलियन जॉब मिली। सोलर हो गई, विंड हो गई, अदर सेक्टर्स में। इनडायरेक्टली जॉब्स किन को मिली? इसी एनर्जी जो एक्सेस थे, तो 50,000 प्लस विलेजेस को फ़ायदा हुआ इससे। ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड एम्पावरमेंट बढ़ी, जो कि हमने अभी डिस्कस कर लिया है। CO2 जो एमिशन है उसमें रिडक्शन हुई। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 500 मिलियन टन का CO2 उससे रिड्यूस हो गई किसी रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम से। और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया से, जैसे सेल मॉड्यूल प्रोडक्शन कैपेसिटी ग्रोथ, ये आप ऐसे ग्राफ कोट करके अपने मेंस में आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल फ्लो है, जस्ट लाइक जैसे FDI का फ्लो है, तो आप देख सकते हो इस ग्राफ में सबसे ज़्यादा 2026 में है। और भी डोमेस्टिक बैंक लोन और ग्रीन बॉन्ड्स का भी यूजेस बढ़ा है। ठीक है, जैसे ग्रीन बॉन्ड एंड वायबिलिटी जो गैप फंडिंग है ना, उनका ग्राफ जो है 2020 से लेकर 2026 तक बहुत इंक्रीज हो गया है दोस्तों। तो आप इस ग्राफ की मदद से अपने डाटा को दिखा सकते हो। इसमें ग्रीन बॉन्ड इशुएंस सबसे ज़्यादा हुए हैं, वायबिलिटी गैप फंडिंग ये भी, और रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम हुई है। ग्रीन एनर्जी डिफरेंट कॉरिडोर्स बनाए गए थे, किस किस के द्वारा? BESS एंड पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज के लिए। ठीक है, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर्स हैं उनकी कैपेसिटी को इन्हांस किया जा सके। एक फ्यूचर रोड मैप भी तैयार किया गया है, ताकि अपने SDGs जो गोल हैं उनको फुलफिल किया जा सके। और जो अपने पंचामृत में अपना एक टारगेट विजन 2030 लॉन्च किया था, उसमें जैसे 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी है, वहाँ तक अपने को पहुँचाना है। इसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर फोकस है, जस्ट लाइक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी, ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट। ठीक है, एडवांस सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच।